ठंड की शुरुआत होते ही मनी प्लांट के पत्ते ऐसे पीले होने लगते हैं। पौधा बिल्कुल सूखने लगता है, ग्रोथ ना के बराबर होती है। तो मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकदार कैसे बनाकर रखा जाए, किन ज़रूरी टिप्स को हम आजमाकर अपने मनी प्लांट के पौधों को ठंड में सूखने से बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और हर घर में पाया जाने वाला बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है। मनी प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, पोथोस और गोल्डन या फिर मार्बल क्वीन, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। सबकी देखरेख एक जैसी होती है और क्योंकि ये क्रीपर होता है, इसे बढ़ने के लिए हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है। तो मनी प्लांट एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है। ये सोच करके भी आप अपने घर में या घर के अंदर इसे लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा हाउस प्लांट है जो घर के अंदर की हवा को भी शुद्ध करता है। देखिए, यदि पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि मनी प्लांट में आप लगातार पानी डालते जाते हैं और मिट्टी कभी सूख नहीं पाती है, तो फिर ऐसे में भी पत्तियां पीली होती हैं। या फिर पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, पौधा जो है पानी के बिना सूख रहा है, यानी कि मिट्टी एकदम ड्राई हो गई है, तब भी इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं और टिप जो है वो जलने लगती है। ऐसा सर्दियों में भी होता है और गर्मियों में भी होता है। सर्दियों में ओवर वाटर कभी भी ना करें और गर्मियों में बिना पानी के ये पौधा आपका सूखने मुरझाने लगेगा, यानी कि पानी को बैलेंस्ड रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि जब ये क्रीपर है और इसे आप इस तरीके के मॉस स्टिक पर चढ़ाते हैं और मॉस स्टिक को गीला रखते हैं, तो अपने आप इसे एनर्जी मिलती जाती है और इसके जो रूट्स होते हैं उन्हें मॉइस्चर मिलता जाता है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो सर्दियों में देने के बाद आप अपने मनी प्लांट को बिल्कुल ताज़ा और हरा भरा रख सकते हैं। देखिए, चाय तो करीब करीब हर एक लोगों के घर में बनती है। चाय बनने के बाद जो बची हुई चाय पत्ती होती है वो आपके मनी प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। मिट्टी को नेचुरली एसिडिक बनाएगा और यदि इसे आप रात भर पानी में भिगो करके छान कर इसके पत्तों पर स्प्रे कर देते हैं, तो इसी तरीके की पत्तियां लश ग्रीन और आपको बिल्कुल चमकदार पत्तियां नजर आएंगी। इसके लिए आपको कैसे तैयार करना है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ। देखिए, चाय पत्ती को कुछ इस तरीके से सुखा लेना है। ये वही चाय पत्ती है, यानी यूज्ड टी लीफ है, जिसे चाय बनने के बाद हम अक्सर फेंक देते हैं। इसे धोइए और सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप देखेंगे इसमें किसी प्रकार का लश नहीं है या यूं कह सकते हैं कि फंगस क्रिएट ना हो, इसलिए भी धोना सुखाना ज़रूरी है। अब आप इसे 2 छोटे चम्मच अपने मनी प्लांट के गमले में हर एक 15-15 दिनों पर दे दिया करें। ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इससे ये जो चाय पत्ती की खाद है, इससे मनी प्लांट के रूट्स को ताकत मिलेगी, नई-नई शूट्स बहुत सारी आएँगी और मनी प्लांट का पौधा ठंड में नहीं सूखेगा। ये बिल्कुल टेस्टेड चीज़ें हैं, ये करके देखिए और रिज़ल्ट ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। अगली जो चीज़ है वो ये है कि खाद डालने के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मनी प्लांट को पूरे दिन के सनलाइट में सर्दियों में रखना है और गर्मियों में इसे सेमी शेड में रखना है। लेकिन पत्तों को वॉश करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। पत्तों को आप जितनी बार वॉश करेंगे, यानी दिन भर में एक बार, तो पत्ते चमकदार ज़रूर होते हैं। ये पौधे जो होते हैं, इनके जड़ों में आप तभी पानी डालिए, यानी गमले में, जब ऊपरी सतह आपको ड्राई नजर आए। लेकिन आप लीव्स को स्प्रे कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। अब दूसरी जो लिक्विड खाद आपको नज़र आ रही है, ये प्लांट ग्रोथ बूस्टर है। ये आपको हर एक 15 दिनों पर 2-2 ड्रॉप देना है। यानी एक बार यदि आप इसे ले लेते हैं तो मुझे लगता है साल भर 6 महीने तक ये खाद आपके पास रहेगा और ये उन सभी पौधों को आप दे सकते हैं जिनकी पत्तियां झुकी-झुकी या मुरझाई हुई होती हैं, या जिन पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, या न्यू कटिंग आपने लगाई है और वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जेन्युइन चीज़ मिलेगी। आप इसे ज़रूर मंगाकर एक बार ट्राई कीजिए। ये जो प्लांट ग्रोथ बूस्टर है, इसे डायरेक्टली जड़ों में भी दिया जा सकता है, किसी खाद में 2 ड्रॉप डालकर दिया जा सकता है, जैसा आपने देखा चाय पत्ती वाली खाद में डाला है मैंने, और इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। ये मनी प्लांट जो है, इसके लिए ये आप 15 दिनों पर इस्तेमाल करेंगे। अब कई लोगों की ये क्वेरी है कि मनी प्लांट को घना कैसे बनाएं। देखिए, घना बनाने के लिए इसकी जड़ों में साल में 2 बार आपको अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर ज़रूर डालना होगा। फैब में डालिए और फिर रेनी सीजन के बाद 2-2 मुट्ठी
वर्मी कंपोस्ट डालिए या काउडंग मैन्योर डालिए, जड़ों में डालना ज़रूरी है। उससे आप मनी प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी ले पाएंगे। और दूसरी चीज़, यदि बहुत लंबा हो गया है मनी प्लांट का पौधा और इसे 1-1 इंच ऊपर से आप कटाई छटाई कर देते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि मनी प्लांट बहुत जल्दी घना होने लगा है। जो पत्तियां पीली हो रही हैं उसे मैनुअली हटाते जाइए। जो पुरानी लीव्स हैं वो यदि येलोइश हो भी रही हैं तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में मनी प्लांट हरा भरा रहेगा यदि आप पानी का विशेष ध्यान रखेंगे और मिट्टी सूखे इस बात का ध्यान रखें। यदि अंधेरे कमरे में या ऐसी जगह पे आपने रखा है जहाँ धूप बिल्कुल जा ही नहीं रही है, तो मनी प्लांट ऐसे में मरने लगता है। अब क्या नहीं करना है ये भी आप समझ लीजिए। अभी आपको मनी प्लांट को रीपॉट नहीं करना है, क्योंकि सर्दियों में रीपॉट करने से बचना चाहिए। जड़ों को मॉइस्चर नहीं मिलता है, इसलिए आप मिट्टी में लगा भी देते हैं तो ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। इस तरीके से मनी प्लांट की कटिंग लगानी है तो फिर आप फैब तक रुकिए, फैब में इसकी कटिंग आसानी से लगेगी। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।